नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 मई गुरुवार दोपहर 3:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अगर स्पेशल कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग का केस पहुंच गया है तो प्रवर्तन निर्देशालय आरोपी को पीएमएम के सेक्शन 19 के तहत गिरफ्तार नहीं कर सकती। जस्टिस अभय ओका ने यह आदेश पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के इस फैसले पर दिया जिसमें हाईकोर्ट ने आरोपियों की प्री अरेस्ट बेल याचिका खारिज कर दी थी। यह केस जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है जिसमें कुछ रेवेन्यू अफसरों को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आरोपी बनाया गया है। बेंच ने कहा कि अदालत के सम्मन के बाद अगर आरोपी पेश हुआ है तो यह नहीं माना जा सकता कि वो गिरफ्तार है। एजेंसी को संबंधित अदालत में कस्टडी के लिए अप्लाई करना होगा। एसीबी डूंगरपुर ने बिलड़ी के भू अभिलेख निरीक्षक को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। भू अभिलेख निरीक्षक दिनेश पंचाल ने नामांतरण खोलने की एवज में 50,000 की रिश्वत मांगी थी। 25,000 में समझौता हुआ और एसीबी की टीम पटवारी के घर और उसके ठिकानों पर जांच कर रही है। जयपुर फूड सेफ्टी की टीम गुरुवार सुबह मोहाना मंडी पहुंची और यहां बड़ी मात्रा में फल पकाने वाले केमिकल्स बरामद किए गए। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा के नेतृत्व में आज करीब 6 बजे कार्रवाई की गई। यहाँ दुकान के नीचे बने चैम्बर्स में फलों की टोकरियां मिली और केमिकल मिला। फलों को वहां पकाने का काम किया जाता था। इसके अलावा दुकानों के नीचे बने गैस चैम्बरों में बड़ी मात्रा में कच्चे केले थे जिन्हें केमिकल लगाकर पकाया जाता था। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में आज से गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई है। हीट वेव का असर ज्यादा होने के कारण कई स्कूलों में पहले भी कई दिनों की छुट्टी की गई थी, लेकिन अब गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने के बाद प्रदेश के सभी सरकारी स्कूल 23 जून तक बंद रहेंगे। प्रदेश सरकार के वार्षिक कैलेंडर के अनुसार 17 मई से 23 जून तक अवकाश रहेगा। हनुमानगढ़ जंक्शन में स्थित बाल सुधार गृह से भागे 4 बाल आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस ने बाल सुधार गृह के सुरक्षा गार्ड की रिपोर्ट पर उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। गौरतलब है कि बीती रात चारों अपराधियों ने ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड से पानी मांगा। जब सुरक्षा गार्ड बच्चों को पानी दे रहा था तो उन्होंने उसकी आंखों में लाल मिर्च पाउडर फेंक दिया और इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर 4 बाल अपचारी फरार हो गए। इस बीच पुलिस तुरंत सुधार गृह पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई। जोधपुर के चौपासी हाउसिंग बोर्ड पुलिस थाने में खड़ी कार में गुरुवार सुबह अचानक आग लग गई। कार से धुआं उठता देख मौके पर पुलिसकर्मियों और लोगों की भीड़ लग गई। देखते ही देखते कार में आग बढ़ने लग गई और थाना स्टाफ ने अपने स्तर पर आग पर काबू पाने की घोषणा की। सूचना पर फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर काबू पाया। इस साल मानसून सामान्य तारीख से एक दिन पहले ही केरल में दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 31 मई को मानसून केरल पहुंचेगा। मौसम विभाग ने बुधवार देर रात तक यह अनुमान जारी किया है। विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में अंडमान सागर और द्वीप समूह पर मानसून के 2 दिन पहले यानी 19 मई को पहुंचने की संभावना है, जबकि वहां दस्तक देने की तारीख 21 मई है। पिछले साल भी मानसून ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 19 मई को ही दस्तक दी थी। राजस्थान बोर्ड 8वीं का रिजल्ट तैयार हो गया है और बहुत ही जल्द जारी करने की तैयारी है। शिक्षा विभागीय पंजीयन कार्यालय ने 8वीं का रिजल्ट काफी हद तक तैयार कर लिया है, जबकि 5वीं का रिजल्ट अंतिम चरण में है। राजस्थान सरकार ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में एडमिशन की तारीख को एक बार फिर बढ़ा दिया है। प्रदेश भर के 3,700 से ज्यादा महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए अब स्टूडेंट्स 6 जून तक शाला दर्पण के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा पर श्रद्धालुओं को बुधवार को भी लंबे लंबे जाम से राहत नहीं मिली। हालांकि राज्य सरकार ने मुसीबतें कम करने के लिए कुछ उपाय लागू किए हैं। फिलहाल सबसे ज्यादा दिक्कत यमुनोत्री और गंगोत्री मार्गों पर बनी हुई है। यमुनोत्री में पालीघाट से कुथनोर तक 4 से 5 किलोमीटर और गंगोत्री में 7 किलोमीटर तक कई घंटे तक यात्री थमे रहे। ट्रैफिक निकालने के लिए उत्तरकाशी प्रशासन ने आवश्यक जगहों पर लगा सख्त वन वे बंद कर दिया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसी सप्ताह कक्षा 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी करने वाला है। जो कि छात्र इस साल राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट के जरिए अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इस साल राजस्थान कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए 20 लाख छात्रों ने पंजीयन करवाया था। इनमें से हाई स्कूल में 11 लाख छात्र छात्राओं और इंटर में 9 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स में भाग लिया था। नागौर जिले के मेड़ता वृत्त के गोटन पुलिस थाना अंतर्गत टालनपुर गांव में मंगलवार रात को चोरों ने एक घर के पीछे से कमरे की दीवार तोड़कर अंदर प्रवेश कर 22 दिन पहले हुई शादी के बाद पुत्रवधू व पुत्री के करीब 20 तोला सोना, आधा किलो चांदी और 1 लाख रुपए नकदी चुरा लिए। सामान चुराने के बाद वे दीवार तोड़कर ही माल को पार करके ले गए। सुबह पड़ोसियों ने पीछे दीवार टूटी देखी तो परिजनों को बताया। कमरे का ताला खोलकर देखा तो सामान अस्त व्यस्त पड़ा मिला। जैसलमेर में पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जो शौक और मौज के लिए घरों में जुराब पहनकर चोरी करते थे ताकि पकड़े नहीं जाएं
और साथ ही गूगल मैप से रात को घरों की लोकेशन के हिसाब से गलियों में घुसते और चोरी करते थे। इन 3 चोरों की गैंग ने जैसलमेर, बीकानेर और हनुमानगढ़ सहित 12 जिलों से ज्यादा जगह पर अपनी चोरी करना मंजूर किया है। पुलिस ने तीनों से गैंग के अन्य सदस्यों को लेकर भी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ कस्बे में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने एक ढाबे पर कार्रवाई करते हुए दूषित खाद्य सामग्री को नष्ट करवाया। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत की गई इस कार्रवाई के बाद होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। रेला सेमलिया गांव के निकट ढाबे का निरीक्षण किया गया। इस दौरान 55 लीटर खाद्य तेल, 20 किलो तुअर की दाल को नष्ट करवाया गया और साथ ही खाद्य सामग्री के सैंपल भी लिए गए। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा व नीम्स विश्वविद्यालय जयपुर के मध्य आज MOU संपन्न हुआ। RTO के सह जनसंपर्क अधिकारी विक्रम राठौर ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग और शैक्षणिक विकास के असीमित अवसरों पर सहमति जताई है। दोनों विश्वविद्यालयों ने द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक गहरा करने के लिए गहन तकनीकी अनुसंधान एवं पारस्परिक हित के विभिन्न क्षेत्रों में लेकर बातचीत की। गतिशीलता बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आपसी साझेदारी की नई रूपरेखा पर दोनों ने आपसी सहमति जताई। इस दौरान विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर SK सिंह, प्रोफेसर अमेरिका सिंह ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।